अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रिय मित्रों, दोस्तों एवं साथियों, यह एक बहुत ही प्रसन्नता का समय है कि आज राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस एसएसएफ के प्रोग्राम में मुझे भाग लेने का मौका मिला। मैं एसएसएफ का दिल की अतः गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि मेरा मौजू है कि आप वैश्विक स्तर पर शांति कायम किस तरह से कर सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, दोस्तों एवं साथियों, हम सभी इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं कि आज पूरा विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ है। पूरे विश्व में उन्माद एवं उत्पाद फैला हुआ है। जहाँ देखो वहाँ युद्ध एवं उन्माद उत्पाद की बात कही जाती है, हिंसा करी जाती है, अशांति फैलाई जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है और हम इसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं? तो मेरे दोस्तों एवं साथियों, यह जो उन्माद एवं उत्पाद पैदा हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है कि हर व्यक्ति अपने हितों को अपने पास रखना चाहता है एवं अपने हितों पर पालन करना चाहता है। इसी तरह से, इसी प्रकार से हर देश अपने हितों को सर्वोपरि रखकर अपने हितों का पालन करने की कोशिश करता है। इसी वजह से आज पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। तो इस अशांति को हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं? तो इसके लिए एक अहम बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस्लाम के सिद्धांतों पर का पालन करें, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उसवा हसना का पालन करें एवं इस्लाम ने जो सिद्धांत दिए हैं उनका पालन करें। इस्लाम ने अशांति को ख़त्म करने के लिए एवं जड़ से पूरी तरह से उखाड़ने के लिए कुछ सिद्धांत दिए हैं, जिनमें से पहली बात यह है कि हम अपने घर से शुरुआत करें। ज़्यादातर लोग, अक्सर व्यक्ति अपने घरेलू मामलों की वजह से ही परेशान रहा करते हैं। हम देख सकते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के व्यवहारिक जीवन को, कि आपका व्यवहारिक जीवन किस तरह से सादा था कि आपके दोस्त भी आपसे खुश थे, आपके दोस्त एवं आपके घर वाले सभी आपसे प्रसन्न हुआ करते थे, जिसकी वजह से आपके दोस्त आपके जानिसार हुआ करते थे एवं आपके घर वाले हमेशा आपसे प्रसन्न हुआ करते थे। दूसरी बात यह कि हम पड़ोसियों का ख्याल रखें, जो कि इस्लाम ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है पड़ोसियों का ख्याल रखने का। देखें मेरे प्रिय मित्रों, देखें, एक व्यक्ति का पड़ोसी दूसरा व्यक्ति, एक घर का पड़ोसी दूसरा घर, एक मोहल्ले का पड़ोसी दूसरा मोहल्ला, एक शहर का पड़ोसी दूसरा शहर, एक राज्य का पड़ोसी दूसरा राज्य, एक देश का पड़ोसी दूसरा देश, एक महाद्वीप का पड़ोसी दूसरा महाद्वीप होता है। और इन सारे महाद्वीपों से मिलकर के एक विश्व बनता है, एक विश्व का निर्माण होता है। तो देखें, अगर हम इस्लाम के इस पैगाम पर अमल करें एवं इस्लाम के इस पैगाम की पाबंदी करें, इसका पालन करें, तो पूरे विश्व में किस प्रकार से शांति कायम हो सकती है एवं शांति स्थापित हो सकती है। इसलिए आज ज़रूरी है, आवश्यक है कि हम सभी एक दूसरे के पड़ोसियों के अधिकारों का पालन करें एवं उनको उनके अधिकार दिया करें। ये दूसरी बात। तीसरी बात यह कि सूद से बचा जाए। अब ये अशांति की जगह पर ये कहाँ से आ गया? तो देखिए मेरे प्रिय मित्रों, सूद एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिसकी वजह से एक गरीब व्यक्ति गरीब से गरीब होता जाता है, एक अमीर व्यक्ति अमीर से अमीर होता जाता है, जिसकी वजह से जो गरीब होता है वो बहुत ही ज़्यादा आर्थिक तंगी में आ जाता है। और जब वह आर्थिक तंगी में आ जाता है तो वो गुंडागर्दी शुरू कर देता है, असामाजिक कार्य करना शुरू कर देता है, आतंकवाद कर देना शुरू कर देता है, और इस प्रकार वह खुद को खुश करने की कोशिश करता है एवं अपनी ज़रूरतों को, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के प्रयास करने लगता है। इसी वजह से यह आवश्यक है कि कुरान ने जो हमें कंसेप्ट दिया, कुरान ने जो हमें सिद्धांत दिया, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि अल्लाह ने बैअ को यानी व्यापार को हलाल एवं सूद को हराम किया, तो हमें इस पर अमल करने की आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और
इन तमाम इस्लाम के इन सारे सिद्धांतों पर जब हम पालन करें, इस्लाम के सिद्धांतों का जब हम पालन करें, तो इसका हम नतीजा देख सकते हैं कि जब इस्लाम के इन सारे सिद्धांतों का पालन किया जाता था, रियासत मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम बनाया था, जिस निज़ाम का निर्माण किया था, और जिस निज़ाम के तहत पूरी रियासत मदीना को हम देख सकते हैं कितनी शांति थी। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवनी को देखकर, आपके व्यवहारिक जीवन को देखकर, कुरान एवं हदीस की बातों पर अमल कर कर पूरे विश्व में शांति कायम कर सकते हैं। और आखिरी बात यह कि धार्मिक सद्भावना को महत्वपूर्ण, बहुत ही अहमियत देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कुरान ने यह हमें आदेश दिया, ला तसुब्बुल्लज़ीना यसुब्बूना ला तसुब्बुल्लज़ीना यसुब्बूनकुम, यानी कुरान ने यह आदेश दिया कि वो जो दूसरे मूर्ति को पूजा करते हैं, दूसरे लोग हैं, उनके माबूदों को आप गाली ना दो, वरना वो अल्लाह को भी गाली देंगे। इसी वजह से हमें धार्मिक सद्भावना को भी अहमियत देना ज़रूरी है। और मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें इन सारी बातों पर अमल करने की, इनका पालन करने की, एवं इस्लाम के सिद्धांतों को सीखने की एवं दूसरों को सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरह।